The content of this video are for educational purpose only and not intended to give any buy, sell or hold advice. Wherever any stock or mutual fund name is mentioned, this is for educational purpose only. Share market and investment can be risky. Please read the offer documents carefully before investing and take professional advice before making any decision. दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज ऐसी बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बैंक एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फ़ायदा करेगी, क्योंकि वो जब रिटायर होते हैं तो उनके पास बड़ा अच्छा एक फंड आता है जो उनके पीएफ कटने से एक्यूमुलेट होके पड़ा होता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट में वो मिलता है। उसमें पेंशन भी रहता है और एक लमसम अमाउंट भी रहती है। पेंशन तो आपको चलो लाइफ टाइम काम आएगा, अच्छी बात है, रूटीन लाइफ के लिए ठीक है। पर जो लमसम अमाउंट आती है वो कई बार देखा गया है कि वो ठीक से उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और दो चार केस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो फंड ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि जहाँ पे उनको रिटर्न कम मिलता हो। मिलता तो है लेकिन कम मिलता है। उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक, अगर बैंकर है तो बैंक डिपॉजिट्स बनाएंगे, उसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज़्यादा भी मिलेगा और सीनियर सिटीजन हो गए होंगे तो वो बेनिफिट भी मिलेगा। उस हिसाब से मिला के अगर देखा जाए तो 6.5-7% से ऊपर, यानी कि 8% तक उनको मिल जाता है। कभी ऊपर नीचे होने से 8.5 भी मिल जाता है। तो क्या 8.50 ठीक है? नहीं। तो क्या इससे ज़्यादा हम पा सकते हैं? कोई पास्ट रिकॉर्ड देखे तो ऐसा कुछ है कि जहाँ से हम ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं? तो है। आपके आपके पास अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। आप देखिए, आप पूरा फंड ना कीजिए। आप देखो, जब आप रिटायर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे बाकी होंगे जो आपको करने हैं इमीडिएटली। जैसे मकान बनाना है, कार खरीदनी है, बेटी बेटे की शादी है, ऐसे कुछ अगर कुछ बाकी है इस तरह का तो वो फंड अलग कर दीजिए। फिर एक फंड ऐसा रखिए कि जो फिलहाल अभी यूज़ में नहीं आएगा। समझो वो 20-25 लाख है आप, तो उसको अलग करके उसको आप, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बैंक डिपॉजिट में रखते हो और 8-8.5% कमाते हो। अगर आप यहाँ पर आते हो हमारे पास तो हम उसको म्यूचुअल फंड में रखवाते हैं और म्यूचुअल फंड में भी कई स्कीम्स है। उसमें डेट फंड भी है, उसमें हाइब्रिड फंड भी है, उसमें इक्विटी फंड भी है। आपसे डिस्कस करके डिसाइड किया जाता है कि कौन से फंड में रखें और वो रिटर्न अगर हम पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 12% जितना मिल सकता है और उससे भी ज़्यादा मिलता है। मेरे पास है अकाउंट्स ऐसे कि जिनको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हम 12 तक का तो आपको बोलते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट इतना मिलेगा। तो एक उदाहरण लेके देखते हैं कि कितना मिलता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर देखें कि 10 लाख आपने अगर इन्वेस्ट किया, इसको आप 20 रखना है तो मल्टीप्लाई करके समझ सकते हो, 20 रखना है 30 रखना है जो भी है, तो 10 लाख अगर आप 10 साल के लिए रख दें, आप 60 साल के हैं और आप 70, 80, 90, 100 तक भी जा सकते हैं। चलो 10 साल के लिए अगर 10 लाख रुपया रख दिया तो बैंक में आपको क्या मिलेगा? बैंक में 10 लाख का बन जाएगा 22 लाख, 22 लाख पर, और उसमें 10 साल से ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते हो। टीडीएस भी कटेगा, सारा कुछ होगा। अगर आप यही अमाउंट म्यूचुअल फंड में रखते हो 10 लाख के लिए, 10 लाख की 10 साल के लिए, तो करीब करीब बन जाएगा 31 लाख। तो मोटा मोटा अगर डिफरेंस देखें तो 22 और 31, 9 लाख हो गया।
ऐसे ही अगर आप बच्चों के नाम से वो कुछ रकम रखते हो, क्योंकि आदमी रिटायर होता है तो वो सोचता है कि मैं बेटे के नाम से इतना रख दूंगा, बेटे के नाम पे इतना, ग्रैंड डॉटर पे इतना रख दूंगा। ये सारे गोल्स होते हैं आपके माइंड में, चलता रहता है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी सोचते हैं कि चलो पापा रिटायर हो रहे हैं तो अभी ये फंड आएगा तो इसका ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो वो आप अगर लॉन्ग पीरियड के रखते हो 20 साल 30 साल, तो इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो अब वो देखते हैं 10 लाख कितना बन सकता है। 10 लाख अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक में 10 साल से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, तो आप सीधा म्यूचुअल फंड का देखिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप 20 साल के लिए रखा आपने, तो वो बन सकता है 96 लाख। और अगर 30 ईयर्स 30 साल के लिए रख दिया, अब 60 के हैं, 90 तक जिएंगे ऐसा सोच के, या नहीं भी है हम, तो बच्चों के काम आएगा करके अगर 10 लाख भी रख दिया, तो वो सीधा सा आपका बन जाएगा 2 करोड़ 99 लाख 30 ईयर्स में। देखो कितना फर्क होता है। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, जिसे 8 वंडर बोला जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन अज्ञान की वजह से, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग सिर्फ छोटे छोटे जो हमारे नज़रों के सामने होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और ये बेनिफिट चूक जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की बात नहीं है। आप रिटायर हो चुके हैं तब भी इसका प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उसको वहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। दूसरा, आपको हर महीने पेंशन तो मिलेगा, लेकिन आपको एडिशनल इनकम चाहिए। समझो 10,000 20,000 ज़्यादा चाहिए, तो 20,000 हर महीने मिलने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो गिन के हम बताते हैं। ये म्यूचुअल फंड है और इसमें पास्ट में कई लोगों ने इसके अच्छे बेनिफिट उठाए हैं। कई लोग आज की डेट में भी पर मंथ इनकम ले रहे हैं। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट की थी, वो कई गुना हो चुकी है। ये सारा हो सकता है, लेकिन इसमें जो सेबी गाइडलाइंस है हमारी, उस हिसाब से हम आपको फंड इन्वेस्ट कराते हैं, और मार्केट जिस हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से सोच के आप अभी बताइए। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।